नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 29 तारीख को क्या कुछ हुआ था वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आपको याद होगा कि किस तरह से पुलिस ने अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटा था और आपने ये भी देखा था कि उस दिन लाठी सिर्फ अभ्यर्थियों पर ही नहीं चलाई गई थी बल्कि उस दिन लाठी रमांशु सर पर भी चली थी। यानी कि एक बार फिर से इतिहास में काले अक्षरों के साथ इस दिन को दर्ज कर लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तो एफआईआर भी हो चुका है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 28 लोगों पर एफआईआर हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो 28 नाम बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि 28 नाम किस किस के हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, एफआईआर हो चुकी है और एफआईआर की कॉपी भी आपके हाथ में है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एफआईआर में किस किस का नाम है। देखिए समरीन, लाठीचार्ज तो बहुत गंदी बात है और देखिए उस दिन जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, यह भी हम कह सकते हैं मजमा, मतलब वहां लोग जुटे थे, उसे आप भले नाजायज कर दे, लेकिन वहां छात्र हिंसक नहीं थे। बिल्कुल। हाँ? छात्र सत्याग्रह कर रहे थे, हिंसक नहीं थे। और देखिए जो एफआईआर की बात कर रहे हैं आप, गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, संख्या है 815/24। ठीक है ना जी। और यह एफआईआर दर्ज कराई है संदीप कुमार है, 35 साल के हैं और ये जहानाबाद के निवासी हैं और ये वर्तमान समय में प्रखंड कल्याण प्राधिकारी जिला कल्याण कार्यालय पटना में प्रस्थापित है। ये स्वयं बीपीएससी वाले होंगे। बिल्कुल जी। ठीक है ना जी। तो बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने में कितनी मेहनत करनी होती है, संघर्ष कितना होता है, यह खुद समझते होंगे। लेकिन अब सरकारी बाबू बन गए हैं तो एफआईआर तो दर्ज करानी ही होगी। बिल्कुल जी। आपने कहा 28, कुल 29 नाम है। कुल 29 नाम कुल 29 नाम है जी। देखिए 29 तारीख को सिर्फ 8 लोगों के नाम लोगों ने जाने थे क्योंकि वे बड़े नाम है। प्रशांत किशोर का नाम, आनंद मिश्रा का आनंद नाम, मिश्रा का नाम, मनोज भारती का नाम, आर.के. मिश्रा का नाम, ये बड़े नाम और इन्हें पुलिस छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकती जी। नहीं कर रही है। ठीक है ना प्रशांत किशोर तो रोज कह ही रहे हैं क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर कानूनी दांव पेच को भी बखूबी जानते हैं। प्रशांत किशोर के पास बाईबीगिरी पटना हाई कोर्ट के सबसे बड़े और सबसे महंगे वकील हैं, इसलिए उन्होंने इस प्राथमिकी को देखा होगा और जिन धाराओं का इस्तेमाल किया गया है, देखिए मैं भारतीय न्याय संहिता भी लेकर बैठा हूं तो बाईबीगिरी जानते हैं कि इन धाराओं का महत्व क्या है और इन धाराओं में क्या सजा हो सकती है और पुलिस क्या एक्शन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट कैसे मामलों में गिरफ्तारी के लिए कह रहा और कैसे मामलों में गिरफ्तारी के लिए नहीं कह रहा, यह भी स्पष्ट है। बिल्कुल जी। ठीक है तो देखिए हम 29 लोगों का नाम बताते हैं, इसके बाद हम धाराओं पर आते हैं। तो मनोज भारती अध्यक्ष जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के प्रमुख, ऋतुराज जनसुराज पार्टी के सहकर्मी, रामांशु मिश्रा जीएस कॉलेज क्लासेस के शिक्षक, आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस प्राधिकारी जनसुराज पार्टी के सदस्य, राकेश कुमार मिश्रा पूर्व डीजी बिहार बिल्कुल जी जनसुराज पार्टी के सदस्य, सुजीत कुमार सुनामी कोचिंग के संचालक, कोचिंग वाले भी क्या क्या नाम रख लेते हैं। बिल्कुल जी। विष्णु कुमार छात्र नेता पटना विश्वविद्यालय, निखिल मणि तिवारी, सुभाष कुमार ठाकुर, शुभम साहिल। देखिए इस एफआईआर में एक और बात कही गई है कि संख्या 600-700 ही थी। अच्छा। ठीक है ना जी। अब देखिए यह हम प्रशासनिक कमजोरी मानते हैं। बिल्कुल। और 600-700 की संख्या, उससे निपटने के लिए आपको हजारों पुलिस लगानी पड़ी। संख्या कितनी थी यह भी हम जानते हैं और आप जानते हैं, शाम होते होते जी। तो 600-700 से आपको निपटने के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। और आपने वह बयान भी देखा कि सिटी एसपी कह रही थी कि लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं। तो खैर ये बड़े नाम थे। ठीक है, जिसमें 2 पुराने आईपीएस भी हैं
और देखिए, जिन छात्रों और जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं या संघर्ष के साथी हैं इन अभ्यर्थियों के, उनके नाम जो हैं उसमें रामांशु मिश्रा, जी जी, उम्र 44 वर्ष, पिता स्वर्गीय शिवशंकर मिश्रा, साकिन ग्रैंड चंद्रा अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, थाना गानी मैदान, जिला पटना। अब 13वां नाम है मामचंद्र कुमार, उम्र 26 साल, पिता बालेश्वर पंडित, थाना रसौक, जिला मोरका, थाना नहीं साकिन रसौक, थाना मोरकाही, जिला खगड़िया। देखिए, हम विस्तार से इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको, बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होगा कि उनके संघर्ष में कौन कौन छात्र, कौन कौन अभ्यर्थी नामजद हो गए हैं। 14वां नाम है अभिषेक कुमार, उम्र 28 साल, पिता मनोज कुमार, साकिन पचपैखा, थाना उजियारपुर, जिला समस्तीपुर। 15वां नाम है जितेंद्र कुमार, उम्र 22 साल, और ये साकिन है, इनके पिता का नाम है बाबूलाल मिस्त्री, रहने वाले हैं अहियापुर मुसहरी, थाना सरमेरा, जिला नालंदा के। मतलब नालंदा के छात्र भी मतलब आंदोलन में हैं। मोहम्मद इरशाद, 16वां नाम, उम्र 23 साल, पिता मोहम्मद अमीरुल, साकिन मरिया, थाना कुचायकोट, जिला गोपालगंज। 17वां नाम है संगम राज, उम्र 29 साल, पिता विजय कुमार, साकिन मनियापुर, थाना बासी, जिला बांका, बौसी होगा। देखिए, 18वां नाम है नीरज भारद्वाज, उम्र 26 साल, पिता तुलाकांत झा, साकिन बरहरा, थाना बाबूबरी, जिला मधुबनी। देखिए, इतने नामों को जब मैं पढ़ चुका हूं तो यह बात तो समझ में आती है कि देखिए, छात्रों का यह आंदोलन जाति से लेकर है। बिल्कुल बिल्कुल जी। सभी जाति और धर्म के लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि छात्रों की पीड़ा है। और इससे यह भी परिलक्षित होता है कि बाउंड्री भी टूटी हुई है। नालंदा के छात्र भी दिखाई पड़ रहे हैं, बांका के छात्र भी दिखाई पड़ रहे हैं, और पटना वाले भी दिखाई पड़ रहे हैं, गोपालगंज वाले भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए, हमने बताया नीरज भारद्वाज, उम्र 26 साल, पिता तुलाकांत झा, साकिन बरहरा, थाना बाबूबरी, जिला मधुबनी। 19वां नाम मानसी गुप्ता। देखिए, लड़कियां भी, हाँ लड़कियां भी, उम्र 27 साल, पिता मणिभूषण गुप्ता, साकिन बजिया, थाना चकिया, जिला मोतिहारी, चंपारण भी जी। देखिए, 20वां नाम चंद्रभूषण मौर्य, पिता हीरालाल, साकिन रघुनाथपुर, थाना तुरकौलिया, जिला पूर्वी चंपारण। 21वां नाम निशांत चौधरी, पिता विनोद कुमार चौधरी, साकिन नोवादा, थाना सकटपुर, जिला दरभंगा। मधुबनी भी आ गया, दरभंगा भी आ गया, उधर चंपारण भी आ गया। प्रियंका झा, उम्र 28 साल, पिता सोशल एक्टिविस्ट, मैं नहीं जानता। प्रियंका झा, उम्र 28 साल, पिता स्वर्गीय योगनंदन झा, साकिन इस्कॉन टेम्पल के अपोजिट, थाना कुटवाली, पटना। नसीम अंसारी, उम्र 26 साल, पिता मोहम्मद जमालुद्दीन, साकिन मलमलिया, थाना प्रतापगंज, जिला सुपौल। 25वां नाम रवीश कुमार, उम्र 29 साल। देखिए, ऐसे बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं जिनकी उम्र 29 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, और फिर भी वह नौकरी के लिए और बीपीएससी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो रवीश कुमार, उम्र 29 साल, पिता विजय नारायण सिन्हा, साकिन बेलागंज, थाना पाईबिघा, जिला गया। 26वां नाम खुशबू कुमारी, उम्र 21 साल, मुझे लगता है सबसे कम उम्र की है। पिता विनोद सिंह, साकिन लालपुर, थाना छातापुर, जिला सुपौल। 27वां नाम मोहम्मद गुलजार, उम्र 25 साल, पिता मोहम्मद केसर आलम, साकिन छौराहो, थाना छौराही, जिला बेगूसराय। 28वां नाम अमन कुमार, उम्र 26 साल, पिता राधेश्याम यादव, साकिन रामजानकी नगर, थाना सोनबरसा, जिला सीतामढ़ी। 29वां नाम हिमांशु राज, 24 वर्ष, पिता सतीश कुमार, साकिन बस्तीपुर, बीएमपी 2, थाना इंद्रपुरी, जिला रोहतास। तो देखिए, इनमें से जो हम नाम कई बताए हैं, यदि आप मनोज भारती की बात कर ले, प्रशांत किशोर की बात कर ले, रामांशु मिश्रा की बात कर ले, आनंद मिश्रा की बात कर ले, राकेश कुमार मिश्रा की बात कर ले, सुजीत कुमार की बात कर ले, विष्णु कुमार की बात कर ले, निखिल मलिक तिवारी की बात कर ले, सुभाष कुमार ठाकुर की बात कर ले, और शुभम साहिल की बात कर ले, ये बाकी जो नाम है, इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है
और शायद बाद में छोड़ भी दिया, ठीक है। लेकिन छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि पुलिस की कार्रवाई खत्म हो गई जी। क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ये बॉन्ड पर छोड़े गए होंगे, ठीक है, और निजी मुचलके पर इन्हें जमानत मिली होगी। अब देखिए गांधी मैदान में जो प्राथमिकी दर्ज हुई है, जो हमने संख्या बताया 815/24, और ये अंडर सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता 2023, धारा है 191(2), ठीक है, 191(3), 190, 223, 131, 132, 324 का 4। तो देखिए, और पंकज कुमार पासवान है, सब इंस्पेक्टर हैं, वे इस केस के आईओ बनाए गए, समझ सकते हैं। जी जी जी। राकेश कुमार मिश्रा, बिल्कुल बिल्कुल, जो डीजी रहे बिहार पुलिस के, आनंद मिश्रा जी, असम कैडर के आईपीएस, जो देश के जाने माने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। अब उनके खिलाफ ये पंकज कुमार पासवान साहब हैं, सब इंस्पेक्टर साहब हैं, जो जांच करेंगे, और प्रशांत किशोर के पास पहुंचने का भी। तो जब हमने भारतीय न्याय संहिता की इस पुस्तक को पढ़ा, और जब हमने इन धाराओं के बारे में, देखिए ये धाराएं खतरनाक है, नहीं खतरनाक नहीं। देखिए जब भी कोई आंदोलन होता है, देखिए जो नए नए साथी होते हैं, और राइट का मतलब दंगा समझ लेते हैं। बिल्कुल, देखिए राइट का मतलब दंगा नहीं, और दंगा का मतलब क्या लोग समझ लेते हैं, सांप्रदायिक दंगा। बिल्कुल, दंगा का मतलब वो दंगा नहीं है जिसे समझा जाता है। देखिए आंदोलन, चूंकि कानून की भाषा में वो राइट ही कहा जाता है, इसमें मजमा लगाना, नाजायज मजमा लगाना, मतलब परमिशन नहीं लेना, हमें परमिशन, देखिए हाँ, परमिशन तोड़ना, प्रतिबंधित क्षेत्र में बिल्कुल जाना, हाँ, उसके बाद क्या बोलता है, आप उकसाना, नारे लगाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, सरकारी प्राधिकारियों की बात नहीं मानना, ये सारी धाराएं। तो हमने जितनी धाराएं हैं, हमने उसे पढ़ा और यह समझा कि देखिए इसमें गिरफ्तार कर जेल तो आप नहीं भेज सकते। अच्छा, जेल नहीं भेज सकते? ना, जेल कैसे भेजिएगा? ऐसा थोड़ा है कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिएगा। प्रशांत किशोर को के पास आप चले भी गए, तो प्रशांत किशोर को आपको निजी मुचलके पर उन्हें जमानती धारा है, जमानती धारा। और यदि आप नहीं जा रहे हैं, आप अचानक से कभी नहीं टपक पड़िए, प्रशांत किशोर कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए प्रे करेंगे, वो वहां से उनको जमानत मिल जाएगी। जी, ऐसी कोई धारा नहीं है। यदि देखिए वो और स्कोर करना चाहेंगे तो चले जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, पॉलिटिकल स्कोर करना होगा, वहां से जमानत मिल जाएगी। मैंने कहा ना, बाइबी गिरी जैसे वकील के पास है, जिनके पास बाइबी गिरी वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जज बनना ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें वकालत करनी थी। तो इसलिए धाराएं ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, जिन छात्रों के नाम पर है, प्रशांत किशोर तो खैर राजनीतिक पारी का प्रारंभ कर चुके हैं, तो ऐसे मुकदमे उन्हें लगते ही रहेंगे। और देखिए यह वह प्रदेश है जहां लोग बड़े बड़े नेता जेल जाते रहे हैं। बिल्कुल, लालू यादव, नीतीश कुमार। हाँ, लालू यादव तो आंदोलन में भी जेल गए और चारा घोटाले में भी जेल गए, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए ये देखिए, हाँ, छात्रों के अभिभावकों को परेशानी हो सकती है कि हाँ उनके बेटे जो हैं, फिर जिस वक्त यदि इनकी नौकरी लग जाएगी, उस समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट तब वहां पर पेज फंस सकता है। पेज फंस सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में सरकार माफी दे देती है कि भाई, और दे भी भाई, हक के लिए लड़ना, आंदोलन, यदि लोकतंत्र में हक के लिए लोग नहीं लड़ेंगे तो किस बात के लिए लड़ेंगे? बिल्कुल। और छात्र तो यही कह रहे हैं कि भाई हमारी जो शिकायत है इसका निस्तारण कर दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट। जी जी। तो ये देखिए, यानी कि डरने की कोई बात ना, डरने की बात नहीं है, बिल्कुल मन से निकाल लीजिए, ठीक है, मन से निकाल लीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। और हमने आपको बताया है कि आखिर एफआईआर में किस किस का नाम जो है वो दिख रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी।